नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक गणित से अध्याय 11 मुद्रा पढ़ेंगे। तो आप सभी मुद्रा से परिचित है ना? नहीं परिचित है तो बता देता हूँ। मुद्रा को, पैसा को ही मुद्रा कहते हैं, है ना। तो हम मुद्रा को पढ़े इससे पहले अगर आपने इसके पहले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्रा। तीसरी कक्षा में तुमने मुद्रा का अध्याय पढ़ा है। तुमने अपने साथियों से मिलकर बहुत से सिक्के और नोट बनाए थे। अब यहाँ पर है, बताओ 1 रुपया के बदले 50 पैसे वाले कितने सिक्के मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये अपना ये नोट है, इसी को रुपये को ही हम बोलते हैं, हम मुद्रा बोलते हैं। पैसा को ही मुद्रा बोलते हैं। जो रुपया पैसा है उसी को ही हम मुद्रा बोलते हैं। ये आपका सिक्का हो गया, इस प्रकार से सिक्का है। यहाँ पर ये 10 का नोट है, 5 का सिक्का है, ये भी 5 का सिक्का है, ये 2 का सिक्का है। इस प्रकार से पैसे को ही हम मुद्रा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अब पाठ में क्या बोल रहा है। यहाँ दिया गया है, बताओ 1 रुपया के बदले 50 पैसे वाले कितने सिक्के मिलेंगे। तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? 2 सिक्के मिलेंगे। अब है 1 रुपये के बदले 25 पैसा वाले कितने सिक्के मिलेंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है और 25 पैसा का है, तो 25 गुणे 4 करेंगे तो 100 पैसा होगा। इस प्रकार से 1 रुपये के बदले 25 पैसा वाले 4 सिक्के मिलेंगे। तुमने क्या देखा कि 1 रुपया के बदले 50 पैसे के 2 सिक्के मिलते हैं, अर्थात 50 पैसे प्लस 50 पैसे बराबर 100 पैसे। और 1 रुपया के बदले 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं, अर्थात 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे प्लस 25 पैसे बराबर 100 पैसे। इस प्रकार से पैसे को हम देखते हैं। तुम जान गए हो कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया या 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं, हम जानते हैं। अब बताओ 50 पैसे की कितने सिक्के। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। और है 2 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के हो जाएंगे। अब है आगे देखते हैं, इस तरफ है ना। यहाँ पर है 3 रुपये में कितने सिक्के मिलेंगे 50 पैसे के। तो 6 सिक्के मिलेंगे। और 4 रुपये में 8 सिक्के मिलेंगे। 5 रुपये में 10 सिक्के मिलेंगे। 7 रुपये में 14 सिक्के मिलेंगे। अब यहाँ पर 25 पैसे के कितने सिक्के। 1 रुपये में कितने? 4 सिक्के मिलेंगे। 2 रुपये में 8 सिक्के मिलेंगे। 3 रुपये में 12 सिक्के मिलेंगे। 4 रुपये में 16 सिक्के मिलेंगे। 5 रुपये में 20 सिक्के मिलेंगे। और 7 रुपये में 28 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे। इस प्रकार से हम 25 पैसा 50 पैसा सिक्के वाले को रुपये में करते हैं तो कितने सिक्के मिले इसको जाने। अब है खाली स्थान भरो। 25 पैसा प्लस 50 पैसा प्लस 50 पैसा कितना रुपया और कितना पैसा हुआ। तो 50 पैसे का कितना हुआ? 1 रुपया और 25 पैसा। अब देखो 2 रुपया 5 रुपया 20 पैसे और 20 पैसे कितना हुआ। तो 2 रुपया और 5 रुपये कितना हो गया? 7 रुपया हो गया। 20 पैसा हो गया 40 पैसा। अब इसको देखते हैं। 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे, फिर से 10 पैसे 10 पैसे 10 रुपया 2 रुपया और 50 पैसे। तो रुपया को अलग जोड़ते हैं। 10 रुपया और 2 रुपये कितना हो गया? ये हो गया आपका 12 रुपया। और 10 पैसे 20 पैसे हुआ। 20 पैसे और 50 पैसे तो ये 70 पैसे। अब इसको देखते हैं। 10 रुपये 5 रुपया 2 रुपया 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसको देखते हैं कितना। 10 रुपया 5 रुपया हो गया 15 रुपया 15 2 17 रुपया हो गया। और यहाँ पर देखते हैं, देखो 25 और 25 50 और 50 तो हो गया 1 रुपया। तो कितना हो गया टोटल? 18 रुपया और ये 0 पैसा, क्योंकि 100 पैसे का होता है 1 रुपया। फिर देखते हैं
10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, कितने रुपया और कितने पैसे। तो देखो यहाँ पर 10 और 20 हो गया आपका 30, और 30 और 25 हो गया आपका 55, 55 और 50 105 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया और 5 पैसा। यहाँ पर देखिए 5 रुपया धन, 10 रुपया धन, 10 रुपया, तो कितने रुपया हुआ आपका 10, 10, 20, 5, 25 रुपया, और पैसा 0 पैसा। फिर दिया है 10 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, कितना रुपया हो जाएगा 50, 50 हो जाता है 100, और 10 110 रुपया और 0 पैसा। 25 पैसा यहाँ पर दिया है 20 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा और 2 रुपया। तो देखो यहाँ पर 2 रुपया है, और यहाँ पर दिया गया है 20 और 20 40, और ये आपका 50 90 रुपया हो गया। ये 90 पैसा और 2 रुपया, मतलब 2 रुपया 90 पैसा। अब इसको देखते हैं 1 रुपया और 2 रुपया, और यहाँ पर दिया है 5 पैसे और 50 पैसे, तो ये 3 रुपया हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55 पैसा। इस प्रकार से अब आगे देख, सोचो और बताओ, मौखिक प्रश्न है ये, अब हमको देखना है। समीर ने पेन, पहला नंबर देखो, समीर पेन खरीदना चाहता है, पेन का मूल्य 5 रुपये है, समीर को 50 पैसे वाले कितने सिक्के देने होंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, और ये 50 पैसे वाले कितने सिक्के देने पड़ेंगे वो है, तो 5 रुपये पेन है तो 10 सिक्के हो जाएंगे। यहाँ पर 10 सिक्के, 50 पैसे वाले कितने सिक्केंगे 10 सिक्के देंगे। सुमन के पास 25 पैसे वाले 8 सिक्के हैं, उसे 1 रुपया वाला चॉकलेट लेना है, वह दुकानदार को कितने सिक्के देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 सिक्के। फिर है गुलशन ने 50 पैसे वाला रबड़ खरीदा, उसने 10 रुपये का सिक्का दिया, बताओ दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा। तो देखो 10 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे वाले 20 सिक्के होंगे, और उसने केवल 50 पैसे का रबड़ खरीदा, तो कितना सिक्का बच जाएगा 19 सिक्के। इसके बाद है चौथा नंबर, 10 रुपया के नोट के बदले 2 रुपया वाले कितने सिक्के मिलेंगे। तो 2 रुपये वाले कितने सिक्के मिलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आप 2 रुपया को 2 रुपया धन 2 रुपया 2 रुपया धन 5 बार करते हो तो 10 रुपया होता है, तो कितने सिक्के मिलेंगे 5 सिक्के मिलेंगे, 5 सिक्के। फिर है एक गेंद का मूल्य 12 रुपये है, सौर्य के पास 5 रुपये है, गेंद खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए। तो हम 12 में 5 को घटा देंगे, इस प्रकार से देखो 12 में 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7 रुपये। तो गेंद खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए 7 रुपये चाहिए। सोनू के पास 10 रुपये का नोट और 5 रुपये के 3 नोट है, कितने रुपए और मिलाने पर उसके पास 30 रुपये हो जाएंगे। देखो 10 रुपये का एक नोट और 5 रुपये का 3 नोट है ना, तो हो गया 5 का 3 हो गया 15 और 10 25, तो 30 रुपया उसके 30 रुपये चाहिए, कितने रुपये मिलाए कि 30 रुपये हो जाए, तो 5 रुपया, 5 रुपये। राजा के पास 50 पैसे की 3 सिक्के हैं, गौरी के पास 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, और करण के पास 20 पैसे के 4 सिक्के हैं, सबको मिलाकर कुल कितनी राशि होगी। तो 50 पैसे के 3 सिक्के का कितना हो जाएगा आपका 150 हुआ, और 25 पैसे के 5 सिक्के मतलब 125 हुआ, और करण के पास 20 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 20 पैसे का 4 कितना हुआ 80 हुआ। इस प्रकार से तो सबको जोड़ दो, तो ये 5 का 5 हुआ, 5 और 2 7 7 8 15 हंसी लाई 1 1 और 1 और 1 3 हुआ, तो 355 पैसे हुआ है ना, 355
पैसे। तो कितना हो गया 3 रुपया, यहाँ पर हो जाएगा 3 रुपये और 55 पैसे। इस प्रकार से। फिर है आपके पास 8वां नंबर, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है, 7 पेंसिल खरीदने के लिए कितने रुपये देने होंगे। तो 2 गुणित 7 कर दो तो हो जाता है 2 गुणित 7, तो यहाँ पर 14। सागर के पास 20 पैसे वाले 10 सिक्के हैं। 3 सिक्के खर्च करने पर उसके पास कितने रुपए और कितने पैसे बचे। तो देखो 20 गुणित 10 तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 200। 200 का मतलब होता है 2 रुपया, है ना, बराबर 2 रुपया, है ना। अब बोल रहे 3 सिक्के ख़त्म कर दिए, तो कितने 20 पैसे वाले 3 सिक्के को ख़त्म कर दिए, तो 200 में हम 3 सिक्के घटाएंगे, मतलब कितना हो जाता है 60, तो हो जाता है आपका 140, मतलब 1 रुपया 40 पैसे हुआ। अब है ना, तो कितना बचा, तो ये बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया 40 पैसा बचेगा। 10वां नंबर है, गाजर का मूल्य 30 रुपये किलो है, आधा किलो गाजर खरीदने के लिए तुम्हें कितने रुपए 1 किलो गाजर का मूल्य 30 रुपये है, तो उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 रुपया। अब देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, इन्हें भी जाने। तो ये कितने का है, देखो ये बड़ा नोट है, जैसे कि यहाँ पर 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 2000 का नोट है। तो कितने नोट, तो हमको देखना है। देखो यहाँ पर बोला है 50 रुपये के बदले 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, तो 10 के पहाड़ों को 5 बार पढ़ दो तो आपका 50 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5 नोट। 100 रुपये के बदले 50 के कितने नोट मिलेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 2 नोट। 100 रुपये के बदले 10 रुपये कितने नोट मिलेंगे, तो 10 नोट हो जाएगा। 5 रुपये के बदले 100 रुपये कितने नोट, तो 500 भागित 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5 नोट। 500 रुपये के बदले 50 के कितने नोट मिलेंगे, तो आपको 500 भागित 50 करोगे तो आपका आ जाएगा 10 नोट। 500 रुपये के बदले 10 रुपये वाले कितने नोट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 500 भागित 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 50। 2000 रुपये के बदले 500 के कितने नोट मिलेंगे, तो 2000 भागित 500 करोगे तो आपका 4 नोट हो जाएगा। 2000 के बदले 100 रुपये के नोट, तो 2000 भागित 100 करोगे तो आपका 20 नोट आ जाएगा। और 2000 के बदले 50 रुपये के कितने नोट, तो 2000 भागित 50 करोगे तो आपका आ जाएगा, 2000 भागित 50 करेंगे तो आ जाएगा 40 नोट। अब है 2000 के बदले 10 रुपये के नोट, तो 2000 भागित 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 नोट। इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।